छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों हाथ। राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशेश्वर हीरा ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होके चलिए, मैं आज किचन में मॉर्निंग रूटीन में क्या बना रही हूँ। तो ये है आलू बैगन की सुंदर सा रेसिपी, और ये है रोटी, है ना। तो आपने देख ही लिए, तो चलिए। और ये है हमारी मॉर्निंग का चाय जो कि अभी बन रही है, और मैं बाद में चाय पीऊँगी। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सोच रहे होंगे तो इसकी हुलिया कैसी हो चुकी है। तो मेरी हुलिया उलिया नहीं है। मैं मतलब मेरे को गर्मी लगती है तो मुझे तैयार होने का मन नहीं करता, और मैं नहीं हुई हूँ इस वजह से। और इस चाय में चम्मच डाल रखी थी, तो यही। तो जिनको जिनको हमारी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो प्यारा सा कमेंट करें और प्यारे प्यारे हाथ से लाइक करें। और जिनको आलू बैगन की सब्ज़ी खाना हो फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखो, हमारे सब गर्मी में ऐसे ही खुला पड़ा रहता है, बस एक इधर है। तो ये ऐसे ही होता है, इसी के नाम कहते हैं मोटा पेट छोटा दिमाग। ये सब मतलब किसी और को, एक हमारे कॉलोनी में जो है ना मोटा आदमी है, उसी को कहता है मोटा पेट छोटा है, वो कहता है। ये सब ऐसे ही कर रहा है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग में बनी रहिए, और ब्लॉग अच्छी लगी प्यारा सा प्यारे प्यारे हाथ से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि हम आप सबको सपोर्ट करते हैं फुल वॉच के साथ। तो आप सबका भी हक बनता है और धर्म बनता है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अभी फटाफट चाय पी के नहाऊँगी धोऊँगी, फिर उनके बाद कोई काम करूँगी। तो चलिए, आप सबकी संडे स्पेशल ब्लॉग मज़ा आएगा और खूब अच्छा ही ब्लॉग रहेगी। तो चलिए, तो हे गाइस, मैं बात करने वाली हूँ आज लोग अपने लड्डू गोपाल के, यानी घर के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल के सेवा में काम करने के बाद कैसे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए, वो हम बताएंगे। और ये भी हम डेली ब्लॉग डालते हैं, और हम नहीं चाहते थे कि हम बताएं, लेकिन जब ये कमेंट आते हैं या रहता है टॉपिक, तो मेरे को बात करना पड़ता है। जिनके घर में अगर जो लड्डू गोपाल ला कर रखे हैं और उनके सेवा नहीं करे और भगवान की तरह कभी काल उनका भोग लगाते हैं, कभी काल उनका पूजा करता है, तो उन व्यक्ति के लिए मैं खास के बना रही हूँ कि आप डेली उनको स्नान करके और उनको ये गंगा जल से स्नान करवाओ। गर्मी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी से, और ठंडी में गर्म पानी से, है ना। अब मैं गलती से बोल रही थी गर्म में गर्म पानी, तो इसके लिए सॉरी। और इसी तरीके से स्नान करवाओ, और फिर जैसे एकादशी, एकादशी पूर्णिमा पर आप उनको पंचामृत से अभिषेक करो। और दिन ना हो पॉसिबल घर गृहस्थ में, तो हम भी यही करते हैं। हम डेली नहीं करते हैं, पूर्णिमा दिन अगर उस दिन भी अगर लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाए कोई काम के कारण वो कहीं बाहर चला गया हो, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि मतलब नहीं कर पाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। और गंगा जल और जल तुलसी इनसे उनको अभिषेक ज़रूर करवा देते हैं। कराने के बाद फिर उनको डेली, बच्चे हैं लड्डू गोपाल और हम बच्चे स्वरूप लाए हैं, तो बहुत लोग तो उनका भोग जैसे खाना बनता है सात्विक भोजन, वो बना के उनको
खिलाते पिलाते हैं। एक बार देख लिए बाहर जाके सुमित, तो उस तरीके से लगाते हैं। और कितने लोग क्या करते हैं कि रोज लड्डू मक्खन मिश्री वो देख लेने लगा के, तो वो सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं चल रहा है? जाके एक बार बंद करके चालू कर दे, या इसको बंद करके चालू कर दे। तो ये है। और उनके साथ साथ आपको जब ये कार्य कर रहे हो तो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर में चाहे फल लाओ चाहे कोई भी वस्तु लाओ, सात्विक यानी लहसुन प्याज वाला नहीं। और ऐसा दिन ज़रूर निकालिए कि कभी न कभी इनको भोजन भी करवाए। और सात्विक भोजन बना के पहले प्रसाद, अगर प्रभु को भोग लग जाता है, वो प्रसाद आप लोग ग्रहण करते हो, तो उनमें बहुत सारे वृद्धि, बहुत सारे सकारात्मक की बात होती, ऊर्जा होती है शरीर में, और संचार आपका अच्छा व्यवहार विचार सब होता है। तो ये है ना, इस तरह से करना चाहिए। और उनको जो व्यक्ति बैठा के ही रखते हैं तो ऐसा ना करें कि उनको बैठा कर रखें, और उनको जैसे हम लोग सोते हैं उनको सुलाएं और सुबह में हाथ पैर धो के कुल्ला उल्ला करके जल छीट के उठा दे। उनके बाद आप मतलब बाथरूम लेटरिन तब जा सकते हो, पहले इनको हाथ पैर धो के उठा दो फिर तब। नहीं तो आप बढ़िया से स्नान करके, फिर तो वही हो गया। अरे तो वही है। और उनके बाद आपको यही करना है। करने के साथ साथ जब आप ये कार्य कर रहे हो तो चलिए बनी रहिए। टेबल ले ले कर ले, तब तक वो आ रहा है तब तक। तो वही है। हाँ हाँ, तो आराम से कर ली। तो वही है। और करने के साथ साथ आप अपने लड्डू गोपाल के विशेष ध्यान रखा करिए, और ध्यान के साथ साथ आप अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा किया करिए। क्योंकि जब आप सेवा नहीं, जाना देख लिए दीवाल वाल में तो नहीं लग रहा, कर रहे हैं तो अच्छी बात है और करना चाहिए। और करने के साथ साथ साफ सुथरा सब कुछ के ध्यान रखें। उनका डेली का स्नान करवाएं, डेली का वस्त्र बदले, डेली का हम लोग की तरह उनका वस्त्र धुलाएं। और ठंडी में ठंडा कपड़ा, गरम कपड़ा, और गर्मी में गर्मी का कपड़ा सूती यानी कि कॉटन का, और हल्का फुल्का, और कढ़ाई उढ़ाई वाला ना दीजिएगा क्योंकि उनको। तो यही है। और उनका विशेष ध्यान रखें। और दूध गर्म करो तो दूध दे आओ, चाहे वो चाय तो हम नहीं देते हैं, बिस्किट खा रहे हो बिस्कुट दे दिया करिए, जो चीज़ आपका सात्विक भोजन लगे। और हाथ उठ बढ़िया से धो के, ये नहीं कि आप खा रहे हो और उसी में से लेके दे आए, ऐसा गलती सब नहीं करिएगा। क्योंकि प्लीज भगवान तो भगवान ही होते हैं, इसलिए तो आप उनका केयर लाए हो बालक स्वरूप में, लेकिन है तो आखिरकार भगवान ही। तो आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना है और ज़रूर से उनका ख्याल रखें। और 2 टाइम 3 टाइम, लेकिन आपको टाइम बांधना होगा। अगर आप 3 टाइम भोग लगा रहे हो तो रोज़ डेली 3 टाइम भोग लगाएंगे। अगर आप 4 टाइम लगा रहे हो तो रोज़ डेली आप 4 टाइम लगाएंगे। तो मैं अपने लड्डू गोपाल के 4 टाइम नहीं लगाती हूँ, 3 टाइम लगाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर लगाएं। हम सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम देते हैं। और किसी दिन गुरुवार रहता है तो दूध दे देती हूँ। और ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास कुछ न कुछ भोग लगाती हूँ, उससे पहले कुछ न कुछ रख भी देती हूँ ताकि अगर भूख लगे तो बीच में ये खा भी ले। ठीक है, तो यही है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। और डेली पूजा पाठ अपने बच्चे का स्कूल भेजवा के, ये नहीं कि हम मतलब अब हम ये काम कर रहे हैं तो हम कैसे इनका सेवा करें, क्या करें नहीं करें, तो ये सब चीज़ नहीं सोचिएगा। और डेली पूजा करते ही हो तो उनका भोग भी डेली लगा दिया करें, है ना। तो बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा, और इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। और जब श्री कृष्ण के नाम लिया करो
तो आप राधे कृष्ण का जाप जरूर करो। जितने श्री कृष्ण के नाम से श्री कृष्ण जी खुश होते हैं, उतना श्री राधे रानी राधे कृष्ण से खुश होते हैं। तो आपका यही रटना है और पूजा करवाना है। और स्नान करते समय ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते ओए चलो कर, ओम भगवते वासुदेवाय ऐसे ही करना है। ये करते करते आपको पूजा पाठ जाप ये सब करते रहना, ठीक है। तो चलिए बनिए। क्या बोला लगाने के लिए ना, मेरा क्या पता। तो वही है और करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अपना ईश्वर का नाम ले। तो है गाइस, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देती।